फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, लाइट पढ़ा रहे हैं। वो लाइट में बाबू आपको अभी बेसिक टर्म बता रहे हैं ना। तो आपको क्या होता है, कोई भी कनकेव मिरर होता है भोला, तो उसका आपको बाबू बेसिक टर्म वगैरह सीखना चाहिए, है ना। तो कोई भी कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, शांति से समझना, किसी न किसी गोले का ही पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? गोले का ही पार्ट रहेगा, ठीक है ना। ये सब फिर से आपको लिख लिख के बता देते ताकि समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक। कोई भी कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहेगा बाबू, तो वो किसी न किसी गोले का ही पार्ट रहेगा। ठीक, अब शांति से समझते चलना। ठीक। तो मान लेते सर, एगो कोई स्फीयर है बाबू। ठीक। अब इस स्फीयर को बाबू, है ना, शांति से थोड़ा सा पीस इस स्फीयर से कट करके निकाल निकाल दो। मान लो कट करके निकाल दिया, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसको पॉलिश करो ईशांत, किधर से कर रहे हो? मान लो बाहर से पॉलिश कर दोगे तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक। यहाँ तक ठीक है सर। तो ये जो बाबू, ये जो कनकेव मिरर इस स्फेयर का ही ना पार्ट है जी। तो पहला टर्म आपको है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहोगे? तो इस गोला का जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे। तो मान लो इस गोला का सेंटर सी है, तो इसी को क्या कहोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी से। है जो, तो वीडियो ऑन करो बाबू, आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए, है ना। नेक्स्ट बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सी से, है ना, सी से। हर्षित का बाबू नहीं कनेक्ट हुआ, चलो हाँ हो गया। नेक्स्ट बोला, इतना पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब इसको भूल जाओ। इतना ही पार्ट ना, हम लोग पूरा गोला में से इतना ही पार्ट यूज कर रहे हैं ना जी। तो इतना रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, उसको पोल कहोगे। इस रिफ्लेक्शन का जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या कहोगे? पोल कहोगे। क्या कहोगे? पोल कहोगे। मतलब क्या मेरे भोला, मतलब मान लो बाबू, मान लो यही बाबू आपका, है ना, यही मान लो बाबू आपका कॉन्वेक्स कनकेव मिरर है। तो बीच वाला पॉइंट होगा ना जी, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा वो पोल बनेगा। क्या बनेगा? पोल बनेगा। ठीक, शांति से समझते चलना। ठीक है ना। उससे वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बोला, पीसी को मिला दो। ये पी हो गया, सी हो गया, प्रियंका चोपड़ा नहीं समझना, पीसी हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दोगे तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। जिसको किससे इंडिकेट करोगे? आर से। यही सब जो फिगर यहाँ बनल है ना, उसी को आपको बता रहे हैं लिख लिख के। फिगर में बता देंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। इसीलिए शांति से 10 मिनट सुन लो, लाइट चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं क्लियर होगा तो आगे कुछ ना समझ में आएगा, है ना। तो ये सब क्लियर होना चाहिए टर्म। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या सर? सेंटर ऑफ पोल के जो बीच का लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से इंडिकेट करोगे। ठीक। आगे होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस क्या होता है? पीसी से पास करता हुआ एक लाइन। तो पी और सी से पास करता हुआ लाइन, है ना, पूरा लाइन। ठीक। आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। ठीक सर। एपर्चर किसको कहोगे? तो इतना ही पार्ट ना हम लोग मिरर का यूज कर रहे हैं। मिरर पूरे गोले का भोला इतनी सा पार्ट यूज कर रहे हैं ना। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा ना इतना, यही इसका क्या कहलाएगा? मिरर का एपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपर्चर मिरर का। इतना ही ना पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई मिरर का भोला मान लो इतना बड़ा गोला है, अब मिरर का इतनी सुन पार्ट यूज करेगा, अब बाकी नहीं यूज करेगा। नहीं कर सकते हम, इतनी को मिरर बनाएंगे, हमारा मन है हम इतनी को मिरर बनाएंगे। क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता। फैशन ब्यूटी वाला मिरर देखते ना, इतनी पॉकेट पॉकेट में मिरर आता, प्लेन मिरर। तो हम लोग इतनी को कन के मिरर बनाएंगे। तो इसका अपर्चर इतनी हो जाएगा, इसका अपर्चर इतनी सा हो जाएगा, है ना, इतनी सा हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सर। मतलब कितना पार्ट आप रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हो, है ना। हाँ सर। तो यहाँ इतना पार्ट है, मान लो ए, ई बी हो गया, ये हो गया, है ना। तो ए बी का जो ये है बाबू, वही आपका क्या बनेगा? अपर्चर बनेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है सर। तो आपको पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पीसी से ज्वाइन है ना, वो पास करता हुआ लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। ठीक सर, यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। गुनगुन वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट वो फोकस क्या होता है? तो इधर टॉर्च मारो, से क्या मारो? रे ऑफ लाइट मारो। तो जैसे रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट कराओगे, इधर से, है ना, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भोला प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा ना, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेंगे, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस।
जहाँ पे कट करेगा उसको क्या कहोगे, फोकस। तो फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे, कैपिटल एफ से। यहाँ तक की कहानी ठीक है सर। आगे एक टर्म है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है सर, तो पी और एफ की दूरी, है ना। पी एफ है, ये पी हो गया पॉइंट, और ये आपका फोकस हो गया, एफ वाला पॉइंट हो गया कि नहीं बोला हर्षित। तो ये जो बीचे का लेंथ होगा ना, इसी को फोकल लेंथ कहोगे। इसी को क्या कहोगे, फोकल लेंथ कहोगे। तो यही इतना सारा बेसिक टर्म है कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर ये। तो इसी प्रकार आपका कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। यही सेम सिनारियो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्वेक्स मिरर में होंगे ना। सारे के सारे टर्म क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में होगा। ठीक, ठीक से आगे एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो समझना है। जैसे बाबू आप लोग बचपन में पढ़े बाबू, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। मान लो ये आपका रेडियस है, और यहाँ से ए से बी आपका क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन होता है ना बाबू, रेडियस का दुगना डायमीटर होता है। बात समझ में आता है ना, रेडियस का दुगना क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ बाबू एफ और बाबू आर में रिलेशन होता है। शांति से समझो, आर और एफ में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो फोकल लेंथ इतनी गो ना है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना गो है। फोकल लेंथ इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सारा, इतना बड़ा है। तो जैसे बाबू आपका रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ होता है। दो फोकल लेंथ के दुगना, ये फोकल लेंथ के दुगना कर दोगे तो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये रिलेशन बहुत यूज होगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, याद रखना। फोकल लेंथ के दुगना करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे बाबू रेडियस के दुगना करोगे तो डायमीटर होता है ना सर्किल का जी, है ना। नहीं जानते सर्किल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। तो वही बात यहाँ पे, फोकल लेंथ के दुगना कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। या बात को उलट के भी बोल सकते हो, है ना। फोकस बाबू है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भोला आधा कर दोगे, है ना। जैसे बाबू डायमीटर को आधा करोगे तो रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आधा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, है ना। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है ना। ये मैं शैतान वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो, ये ज्योति शैतान ऑन करो। जैसे बाबू वीडियो बंद करके बाबू नींद आता है, समझे। पता नहीं चल पाता कि आप पढ़ रहे हो कि पीछे डांस कर रहे हो, बाबूजी का पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो ये आपको रिलेशन याद रखना, अभी आपको लिखाएंगे। तो ये किसकी कहानी है सर, कॉनकेव मिरर की कहानी है। सेम कहानी भोला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। सेम स्टोरी आपके किसके लिए होगा, समरी में कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो वही सब यहाँ सब टर्म लिखा हुआ है। ये आपका बाबू फोकल लेंथ हो गया, एपर्चर हो गया, है ना बाबू। पी और सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। ठीक सर। सेम कहानी भोला आप किसके लिए बनाओगे, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए। तो खुद बनाना है। कॉनकेव मिरर के लिए बाबू खुद करोगे, एकागो करो, नहीं करोगे तो कल उठा बैठी चलेगा, बहुत पढ़ा दिए भोला, है ना। तो आपका होमवर्क रहा बाबू कॉनकेव मिरर वाला। जितना सारा टर्म लिखे हैं अपने से करोगे तो थोड़ा सीखोगे। जितना सारा इधर किए हैं ना, सेम सिनारियो आप कॉन्वेक्स के कर रहे हैं। ये कॉनकेव के लिए तो है ही है सर, है ना। सेम सिनारियो किसके लिए करना, कॉन्वेक्स के लिए करना। कॉनकेव के लिए तो हम बताए, है ना। इतना ही सारा टर्म आपको कन्वेक्स मिरर के लिए लिखना है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ड्रॉ नहीं करना है, ये खुद करना है, DIY अपना खुद करना है। इतना जितना स्पेस यहाँ आया है उतना स्पेस यहाँ पे छोड़ दो, और खुद करना है। नहीं समझ में आया, जितना इतना सारा टर्म है ना कनकेव के लिए, इतना ही सारा टर्म आपको कन्वेक्स के लिए लिखना। गलती होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार करिएगा जरूर। जो बच्चा नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से लिख लीजिएगा। सर आगे अंदर तरफ कैसे कर पाएंगे क्या, कन्वेक्स का। थोड़ा सा करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलती है तो हाफ पे जाओ, छोड़ देना, कल आपको बताएंगे। पहले खुद कोशिश करो।
गलती भी करोगे उसमें भी खुशी ही होता है, क्योंकि भोला गलती करने से आपको एगो रास्ता पता चलता है सर कि इस रास्ते से जाने से गलत होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती कीजिए, है ना, लेकिन हाँ कीजिए जरूर, हाथ पे हाथ मोड़ के बैठे मत रहिए। थॉमस अल्वा एडिसन का स्टोरी याद है ना जी? याद है गुनगुन की नहीं भोली? सर हाँ सर। बोलो जी। सर ये कॉन्वेक्स मिरर का पहले लिखेंगे, उसका जो सारा टर्मिनोलॉजी है, फिर उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसको ड्राइंग करेंगे। क्या बोलिए? सर कॉन्वेक्स मिरर का पहले साथ जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखना पड़ेगा, जैसे कॉन्केव मिरर में लिखे थे। समरी, सिर्फ समरी लिखो, लास्ट वाला ये वाला जैसा भी समरी लिखे ना, सिर्फ समरी लिखना, उतना नहीं लिखने की जरूरत है ना। नेक्स्ट बाबू, अपना इतना आधा पेज एक पे छोड़ दो, एक पे छोड़ दो, आधा में ड्रा करोगी, आधा गलती होगा फिर दोबारा ड्रा करोगी। रिलेशन बिटवीन बाबू, रिलेशन बिटवीन भोला, क्या बाबू, आर एंड एफ, छोटका एफ। आर ऑफ एफ क्या है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है ना। आर मेरा क्या है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं? यही है, हाँ सर यही तो है सर। एफ क्या भोला? फोकल लेंथ है। क्या छोटका एफ है? कैपिटल एफ मेरा फोकस को बताएगा, छोटका एफ मेरा फोकल लेंथ को बताएगा, तो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ एक लेंथ होता है, लंबाई होता है। तो क्या रिलेशन है सर अभी बताएं भोला मेरा? रिलेशन क्या बाबू? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फोकल लेंथ का क्या होगा? दुगना होगा, है ना। अभी बताए ना जी, हाँ सर। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो फोकल लेंथ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा? हाफ होगा। सर्किल वाला है कॉन्सेप्ट, है ना। सर्किल में डायमीटर और बाबू रेडियस के बीच रिलेशन होता है ना, वही चीज होता है। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट भोला, आगे की कहानी अब समझना है। अब कुछ कुछ रूल रेगुलेशन है, क्या बाबू? कुछ कुछ रूल रेगुलेशन है, जल्दी लिखिए। ए अनुज कसम खैले जी, ज्योति शैतान कसम खैलो बाबू। ईशांत बोला, जल्दी लिखिए। यस सर। यू ऑन करो बाबू। देखो बाबू, अब आपको क्या पढ़ना बाबू? मिरर में बाबू फोटो बनाना है। कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में आपको इमेज बनाना है। क्वेश्चन अब यहीं से आएगा। इतना सब क्यों बताएं सर? इतना सर बाबू आपको बेसिक हमने तैयार किया। जैसे मान लो कहीं टूर वगैरह पे जाते हो तो बॉक्स है ना बाबू, लगेज वगैरह तैयार करते हो ना, तो ये आपका लगेज तैयार हो रहा था सारा टर्म का, चैप्टर का, है ना। ये सब आगे टर्म आपको आएंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर में बाबू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखना है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, उसी का भोला आपको तरीका होता है कैसे इमेज बनाओगे, है ना। ठीक, तो पहले अगर वीडियो, पहले वीडियो दिखा देते, उसके बाद बाबू आपको लिखाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे भोला मेरा? नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, है ना। नेक्स्ट हेडिंग बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रूल्स बाबू टू ऑब्टेन इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग भोला मेरा, अब हम लोग क्या करेंगे? इमेज बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इमेज बनाना सीखेंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट भोला, तो अगला क्या होगा भोला? रूल्स बाबू, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, है ना। हाँ सर, फ्रॉम कनकेव मिरर।
फ्रॉम कनकेव मिरर, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। कि नहीं? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। चलो आती है तो अब समझो थोड़ा सा। आदित्य राज, काहे वीडियो बंद के लिए भोला? वीडियो बंद नहीं करना रहता है, नहीं तो वीडियो बंद करने से बहुत बीमारी फैल जाता है। नेक्स्ट भोला, समझो भोला मेरा। टीवी पे भोला, ये इरेज नहीं हुआ, इंक सूख गया जी। कहाँ गया लाइट चैप्टर? अभी लाइट 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 आ जाओ। जल्दी से लेके बाबू, हेडिंग जल्दी डालो बाबू। चलो भोला मेरा, देखो से ऐसा था। इरेज बाबू, इंक लगा हुआ है, जल्दी लिखिए जी। चलो देखो बाबू, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। दिख रहा है क्लियर? हाँ सर दिख तो रहा है, देख लेते बोला क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख। थोड़ा सा तिरछा है। फिर लेट आया निको। नो सर। चलो अब समझना है। ठीक, ठीक सर, शांति से समझिए। देखिए बाबू, हमको क्या पढ़ना है सर? हमको पढ़ना है बाबू कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में भोला मेरा, है ना, कैसे कैसे इमेज बनेगा, वही आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक, तो देखो क्या क्या सेटअप करोगे, सेटअप क्या क्या करोगे भोला मेरा, है ना। इमेज फॉर्मेशन इन क्या बाबू, कनकेव मिरर, है ना। कैसे कैसे करोगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, अब शांति से समझना। मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है भोला, अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए, मान लो यही मेरा क्या है सर, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर लागू बाबू, तो यहाँ पे दो गो टर्म लिखा हुआ है, दिख रहा है जी, एफ एल लिखा हुआ है। एफ एल का मतलब क्या होगा जी? फोकल लेंथ सर। एफ एल लिखा हुआ है ना जी, 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मिरर है फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये डाया है, डायमीटर है, डाया क्या हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया ना, डायमीटर हो गया, ठीक, 75 mm हो गया। तो ये भोला मेरा, तो यही आपका क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, अरे तो कॉनकेव मिरर। 5 सेंटीमीटर का भी नहीं है। भोला, अरे मेरे लाल फोकल फोकल लेंथ लेंथ, 20 सेंटीमीटर दिया है। अरे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होता क्या है भोले, यहाँ से रे ऑफ पर्ल निकालोगे, रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके ये ना बाबू आपको पांच नहीं लग रहा, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर कहीं अलग ना कट करेगा जी। अच्छा सर। यहाँ इसके बीच वाला पोल होगा, इसका बीच वाला पॉइंट पोल होगा, और यहाँ पे कहीं बाबू आपका फोकस आएगा, तो पी और एफ के बीच की दूरी, ठीक है है। ना। समझो समझो समझो, समझते चलना है। तो ये आपका क्या हो गया सर, हमको आपको क्या बता रहे हैं, एक्टिविटी बता रहे हैं, है ना। क्या बता रहे हैं, एक्टिविटी बता रहे हैं, शांति से समझते चलना। तो ये आपका मिरर होल्डर है। मिरर को रखोगे ना जी, तो उसको ले होल्ड कर लोगे ना, तो ये आपका मिरर होल्डर हो गया।
ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, लेंस नहीं बाबू, जब लेंस पढ़ाएंगे तो उस समय होगा। ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना, तो आपको क्या रखना। ठीक। अब बाबू ये PFC, ये समझना। ठीक। P फॉर क्या हो गया? पोल हो गया। P फॉर क्या हो गया बाबू? आपका पोल हो गया, है ना। ठीक सर, है ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू F फॉर फोकस हो गया। C फॉर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये सब टर्म इसीलिए ना आपको अभी बताए हैं, है ना, कि P कभी आ जाए, F आ जाए, ये सब सारा आपको डिफाइन कर दिया है ना। किस समय के लिए? इसी समय के लिए डिफाइन किया था। ठीक। ठीक सर, बात तो यहाँ तक आती है समझ में, है ना। वीडियो ऑन रखना है जी। नेक्स्ट भोला, आगे की कहानी सुनो। तो देखो, आपको पहला केस, है ना, फिर इसका बाबू पहला क्या? प्लेस एट द मिरर, है ना। वो मिरर है तो मिरर को कहाँ रखोगे? पोल पे। अरे बाबू, तो इस मिरर का बीच वाला पॉइंट कहीं होगा ना बाबू। इस मिरर के बीच वाला पॉइंट को क्या कहोगे? पोल कहोगे। तो मिरर में P कैसे लिखोगे? तो उसी को आपको यहाँ पे नीचे P लिख दिया गया। ठीक। अरे मिरर में पोल कैसे लिखेगा? तो इसी को बाबू नीचे में क्या लिख दिया गया? पोल लिख दिया गया। इस पे रिफ्लेक्ट आएगा, तो बाबू रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर बाद क्या? F फॉर C फोकल लेंथ हो गया। C फॉर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये मिरर किसी न किसी गोला का पार्ट बनेगा ना जी। तो गोला का जो सेंटर होगा वही क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो आपको नीचे लिख के बताया गया। यहाँ तक की कहानी ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट कहानी सुनो, है ना, आगे की कहानी सुनो। तो इसमें 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं, है ना। अब शांति से समझना। अभी आपको हम पूरा नहीं बताएंगे, है ना। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे, फिर कल बताएंगे। पहला केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट है। ये मेरा क्या हो गया? ये आपको कैंडल जो दिख रहा है ना, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। शांति से हर एक टर्म को सीखते चलना। आपको बाबू जो वहां पे दूर में दिख रहा है उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट सर। किसको सर? इसको जो भला दूर में दिख रहा है इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रूम में क्या है? कैंडल है। कैंडल में ये फ्लेम हो गया जो आपको है ना, ये इसका क्या हो गया? फ्लेम हो गया। इसी फ्लेम का इमेज बाबू इस स्क्रीन पे बनेगा। ये आपको कुछ नहीं किया, जुगाड़ किया बाबू। इंडिया में सिर्फ जुगाड़े है ना। एक बाबू है ना, कागज, व्हाइट कागज ले लिया, उसको स्टैंड के सहारे फिक्स कर दिया, तो इसको क्या बोला गया? स्क्रीन बोला गया। क्या बोला गया? स्क्रीन बोला गया। ठीक सर। ये आपका क्या है? मिरर है, और ये मिरर होल्डर है, तो कनकेव मिरर है। ये जो है आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है ना। अब यहाँ से क्या चलेगा? रे ऑफ लाइट चलेगा। यहाँ से क्या चलेगा? रे ऑफ लाइट चलेगा। तो कहाँ आएगा? मिरर पे आएगा, स्क्रीन पे नहीं आएगा। बात समझो। तो ये जो रे ऑफ लाइट चल रहा है, लेजर लाइट नहीं है जी। तो इमेजिन करो, और उसी इमेजिन लाइट को बाबू आपको ड्रा करना। क्या करना? आपको ड्रा करना। यहाँ से जो भोला मेरा रे ऑफ क्या चलेगा? लाइट चलेगा। रे ऑफ लाइट बहुत सारा आ रहा है, तो मिरर पे इंसिडेंट होगा। अब मिरर पे इंसिडेंट होके बाबू ये रिफ्लेक्ट होके इस स्क्रीन पे होगा, और इसी स्क्रीन पे बाबू इस कैंडल के फ्लेम का इमेज बनेगा। बात समझ में आता है? एक बार समझ गया जिंदगी सवर गया, नहीं समझा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। हमने क्या बोला? कुछ नहीं बोला भोला। आपको बाबू ये जो कैंडल दिख रहा है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेगा कनकेव मिरर के केस में। और ये जो स्क्रीन हुआ ये वाइट वाला, इस पे इस फ्लेम का इमेज ऑब्जर्व करेगा। फोटो ऑब्जर्व करेगा। फोटो उल्टा आ रहा है, सीधा आ रहा है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा, उसी को ऑब्जर्व करना। और ये तो प्रैक्टिकल है ना जी। ठीक। अब इसको कॉपी किताब पे आपको रिप्रेजेंट करना। तो कॉपी किताब पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए क्या होता है? रे डायग्राम होता है। तो वही रे डायग्राम आपको सीखना है। ठीक। देखो, प्ले करो। तो इस ऑब्जेक्ट का भोला मेरा, ये ऑब्जेक्ट का बाबू यहाँ पे कोई डार्क पॉइंट दिखाई दे रहा है? हाँ सर। रूम में अंधेरा किया गया। क्या किया गया? रूम को थोड़ा सा अंधेरा किया गया। हमारा रूम नहीं, टीवी वाला रूम में। तो ये आपका कैंडल है। यहाँ पे क्या था सर? आपका स्क्रीन था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये जो डार्क पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसी इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? इमेज हो गया। तो ये जो डार्क पॉइंट है हवा में ना है, ये कहाँ है भोला मेरा? वही स्क्रीन वाला पे है।
है ना। तो यही क्या हो गया, इमेज हो गया। क्या हो गया, इमेज हो गया। अब यही सब आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है। ठीक, तो इमेज कहाँ बन रहा है सर, तो ये फोकस पे आ गया। तो यही देखो, ये रे डायग्राम हो गया। क्या हो गया, रे डायग्राम। अब शांति से समझना, है ना। इतना सारा काम आपको सीखना। ये क्या हो गया सर, अब जो अभी आपने वीडियो देखा वो प्रैक्टिकल है। कॉपी पे लिखेगा तो कैसे कन्ने से मोमबत्ती लाएगा, कन्ने से अथी लाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर हो गया। और कैंडल बहुत दूर में रखल है, तो बहुत दूर में जब भी रखल रहेगा तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे लेना, पैरेलल लेना। तो मान लो रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होगा। तो आगे इससे बढ़िया से आपको समझाएंगे, इसमें बाबू थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इस कैंडल का इमेज क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है ना, इससे नहीं समझ में आया। दूसरा वाला देखो, दूसरा से समझ में आएगा, सेकेंड केस से, है ना। केस नंबर 2, है ना। ठीक सर, अब भी देखो क्या किया गया, शांति से समझो। आपको करना क्या रहता है 6 केस में, कैंडल एक बार बाबू बहुत दूर में रखो, फिर कैंडल को क्या करो, धीरे धीरे पास लाओ। किसके, हमर पास नहीं, धीरे धीरे कैंडल को मिरर के पास लाते जाना है। ठीक है ना। तो इसी जब पास लाओ तो आपको 6 केस बनेगा। कैंडल को धीरे धीरे कहाँ लाना है, मिरर के पास लेते जाना है। तो टोटल 6 केस बनेंगे, है ना। समझते चलना बाबू। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अवरी कैंडल को कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। फिर कैंडल को कहाँ लाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाओगे। फिर कैंडल को कहाँ लाओगे, एफ और सी के बीच में रखोगे। फिर कैंडल को कहाँ रखोगे, फोकस पे रखोगे। फिर कैंडल को कहाँ रखोगे, पी और एफ के बीच में रखोगे। तो यही टोटल 6 केस बनेंगे। और इसी फ्लेम का आपको ये जो स्क्रीन है इसी पे इमेज देखना है। तो इस पे इमेज बनेगा कैसे, तो इस पे इमेज कैसे बनेगा पता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा और कहाँ आएगा, इस मिरर पे आएगा। कहाँ आएगा, इस मिरर पे आएगा रे ऑफ लाइट, है ना। हाँ सर, रे ऑफ लाइट चलेगा भोला, कहाँ आएगा, मिरर पे आएगा। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाबू आपके स्क्रीन पे इंसिडेंट होगा। और यही इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बात समझ में आता है कैसे होगा फिनोमेनन, जो जिंदगी जिरानी को 50-100 बार करवाएं उठा बेटी जी। इस कैंडल से क्या सर चलेंगे, कुछ नहीं कर रहे सर। रे ऑफ लाइट चलेगा, मिरर पे आएगा, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको इस स्क्रीन पे जाके मिलेगा। तो स्क्रीन पे मिल गया, तो इस इमेज को बाबू हमने स्क्रीन पे उतार लिया ना। तो जब स्क्रीन पे उतार लिया तो इसीलिए इस फ्लेम का जो इमेज बनेगा रियल बनेगा। क्या बनेगा, रियल बनेगा। वही आपको देखना है, देखो, है ना। ठीक, ठीक सर, देखो आपको दिख रहा है जी, हाँ सर दिख तो रहा, शांति से देखना। देखो रूम को अंधेरा किया है, थोड़ा सा पीछे कर देते बाबू, है ना। चलो देखो इधर, ये कैंडल था नीचे भोला, और इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो फ्लेम कैसा दिखाई दे रहा है, देखो जी फ्लेम दिखाई दे रहा है बाबू की, जूम करे जी, देता फ्लेम दिखाई गुनगुन, है गौरव शैतान। दिख रहा है सर। सर छोटा है ना सर, दिख रहा है। हाँ तो छोटा है, कैसा फ्लेम बाबू, बोलो बाबू गौरव, फ्लेम कैसा है जी। सर छोटा सा है, रियल है। छोटा रियल और कैसा है जी, उल्टा है कि सीधा है, फ्लेम कैसा है बाबू। सर लगता है सीधा है। सर उल्टा है। उल्टा है। उल्टा भोला, देखो हिलेगा डुलेगा, देखो फ्लेम नीचे की ओर हिल रहा है बाबू। ये देखो हाँ फ्लेम कैसा है ना। सर उल्टा है। उल्टा हाँ, है सर। कैंडल का फ्लेम ऊपर था लेकिन फोटो बन गया उल्टा, इमेज बन गया उल्टा। तो ये स्क्रीन पे इमेज आ गया ना सर। तो जब स्क्रीन पे बाबू, इसीलिए आपको बोला बाबू एलसीडी लाया गया। प्रोजेक्टर में इतना क्लियर नहीं दिख पाता, क्योंकि प्रोजेक्टर का बोर्ड भी वाइट होता है ना, आई फ्लेम भी वाइट हो जाता था तो दिक्कत हो जाता था। ठीक, तो ये जो बाबू कैंडल है इसका फ्लेम क्या है, उल्टा आ रहा है ना। तो इस कैंडल के फ्लेम को हमने स्क्रीन पे उतार लिया ना, तो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है। यहाँ तक की कहानी ठीक है सर। और रियल इमेज आपको कसम खिलाए थे
कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तो इसीलिए क्या है, उल्टा है ना, उल्टा है। ठीक, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल सर। इसको कॉपी किताब पे आपको रिप्रेजेंट करना है, कॉपी किताब पे। तो कैसे करोगे कॉपी किताब पे रिप्रेजेंट करना, है ना। तो उसके लिए आपको रे डायग्राम सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, रे डायग्राम सीखना पड़ेगा। देखो कैसे, है ना, है ना। ठीक, ये देखो कैंडल का फ्लेम कैसा आपको उल्टा दिखाई दे रहा है ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम सीखेंगे, है ना। इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, है ना। तो यही बाबू क्या है आपका, इसका रे डायग्राम है ना, यही आपको सीखना है। देखो यही चीज आपको बनाने के लिए सीखना है। यहाँ से वो रे आया ना, एगो यहाँ से रे आया ना, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट किया ना, तो यही चीज आपको बाबू रे डायग्राम सीखना है, छह वो केस का। बात समझ में आ रहा है। ये जो रे डायग्राम है बोला, यही आपको सीखना है। ठीक है ना, तो यही आप कैसे करोगे, उसी का रूल और रेगुलेशन होता है। तो ये केस नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट को अब हम लोग कहाँ लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसे बनाएंगे आगे सिखाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसका बाबू जो इमेज है, जो स्क्रीन है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। समझो बात को, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाया गया भोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और स्क्रीन को भी कहाँ रखा गया, मैंग शैतान वीडियो ऑन करो जी। कहाँ गप करे बाबू हर्षित, शैतान खाने पीने में, ज्योति ऑन करो जी। आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए, हम इधर पढ़ाने में हाँ बिजी है। शैतान ऑन करो जी। देखो बाबू, फिर इसको आज आपको वीडियो दिखा देते हैं, फिर कल आपको बाबू, है ना, इसको समझाया जाएगा। तो थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट मतलब कैंडल को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब कैंडल को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे ना, तो उसका इमेज भी बनेगा ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। इसीलिए बाबू आपका जो ये है भोला मेरा स्क्रीन है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो देखो, है ना, अब इसका इमेज देखो, दिख रहा है जी यहाँ पे बाबू, इसमें इमेज नहीं दिख रहा। तो कैसा फ्लेम आ रहा है, सेम साइज का, लगभग कैसा उल्टा है। देखो इतना अच्छा से तो दिखाया गया बाबू, फ्लेम कैसा है, उल्टा। देखो रूम डार्क किया गया, तो यही बाबू इमेज है। ये जो फ्लेम उल्टा दिखाई दे रहा है, देखो बाबू वीडियो ऑन करो जी, शांतनी ऑन करो बाबू। यही आपका क्या है, इमेज है। यही क्या बोला आपका, इमेज है ना, इमेज है। तो कैंडल मेरा बाबू कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यही थर्ड केस का आपको रे डायग्राम करना है। क्या करना है, रे डायग्राम करना है, ऐसा का वाला। कैसन का वाला सर, ऐसा ऐसा वाला, है ना। ये वाला आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। जो रे आ रहा है ना, कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, यही चीज आपको करना है ना। तो इसी का रूल रेगुलेशन होता है, वही आपको हम सिखाएंगे, है ना। फिर देखो कैंडल को कहाँ धीरे धीरे ला रहा है, सी और एफ के बीच में। शांति समझो, अब ये कैंडल कहाँ है, सी और एफ के बीच में। तो इमेज धीरे धीरे दूर भागेगा। ठीक है ना, ठीक सर। तो देखो अब ये इमेज कैसा दिखाई दे रहा है बाबू, अब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है बाबू, ऑब्जेक्ट के फ्लेम से बड़ा है कि नहीं ये जी, इमेज जो बाबू, है ना, कैंडल के फ्लेम से बड़ा है कि नहीं बाबू। देख, नहीं दिख रहा है सर, साफ साफ। साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब देखा जी साफ साफ जी, नहीं लिखा हुआ बाबू। यस सर, दिख रहा है, बड़ा है। हाँ कैसा है, इमेज बड़ा है। यहाँ पे इमेज नहीं लिखल दिख रहा है जी। तो इमेज कैसा है, बड़ा आपका, मतलब कैंडल का फ्लेम छोटा है, इमेज बड़ा, और उल्टा है। देखो फ्लेम नीचे की ओर है, देखो इतना क्लियर तो दिख रहा है। देखो, है ना, थोड़ा सा पीछे कर दो। देखो, देखो इतना क्लियर तो दिख रहा है बोला। इमेज नीचे हिल नहीं रहा जी, इमेज नीचे नहीं हिल रहा बोला, कैंडल का फ्लेम नीचे की ओर हिल रहा। तो इमेज उल्टा है। और ये आपका फोर्थ केस का क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाला फिफ्थ केस में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा मयंक शैतान अदिति, फोकस पे। अब ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एफ पे रख दिया। फिर इसके केस में इमेज ऑब्जर्व करेगा। तो अब ये इमेज कहाँ बनेगा, बहुत दूर में बनेगा। क्या बनेगा, बहुत दूर में और बहुत बड़ा। देखो कितना बड़ा बन रहा है ना।
इमेज बहुत बड़ा बनेगा और प्लस क्या बनेगा, बहुत दूर में बनेगा। तो ये आपका हो गया फिफ्थ केस वाला हो गया। बड़ा बन रहा है ना इमेज, देखो कितना बड़ा आ रहा है, और उल्टा है, क्या बड़ा है और उल्टा है। तो ये पांचवा केस हो गया। कैंडल को कहाँ रखा, फोकस पे, इमेज बना, देखो ये आपका इमेज है, ये इतना बड़ा क्या है, इमेज है ना। छठा बाबू, अबरी सर कैंडल को, इन्फिनिटी क्या होता है सर, जो कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, अबरी कैंडल को उसी में कहाँ रख, मतलब इन्फिनिटी। पी एफ के बीच में। तो इमेज नहीं आएगा स्क्रीन पे, इमेज नहीं आता क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है ना, वर्चुअल इमेज होगा वो, तो छठे केस में नहीं आएंगे। तो वो इमेज बाबू देखो आपको मिरर के अंदर बन रहा है, देखो मिरर के अंदर है ना इमेज बना, यहाँ पे कैंडल है, इसका इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब वर्चुअल इमेज कसम खिलाए थे हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, सीधा होता है। अरे देखो ना मिरर के अंदर है ना बन रहा है जी, नजदीक में रखने पे क्या हो रहा है, मिरर के अंदर बन रहा है ना, मिरर के अंदर बन रहा है कि नहीं। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। तो यही बाबू आपका क्या बोला, 6 केस है। तो आपको इसको सीखना है, इसको सीखना। तो इसको सीखने से पहले आपको रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वही आपको सीखना है। समझा थोड़ा सा बाबू हर्षित, है हर्षित शैतान। यस सर। हाँ सर, नहीं समझाओ तो जबरदस्ती भी समझ लो, है ना। ये बाबू कनकेव मिरर है, बोला क्या है, कनकेव मिरर में डेमो दिखा, देखो इसका बाबू फेस उल्टा दिखाई देगा, मिरर में देखेगा ना, कनकेव मिरर में बाबू, है ना। अगर बताया होगा तो दूर दूर जाएगा बाबू, तो आदमी का पैर ऊपर और सर नीचे दिखाई देगा। ये किया क्या है, किया क्या है, बोला फोकल लेंथ वगैरह नाप के बताया लगता है, कैसे खाली किया जी। ये शैतान फोकल लेंथ नाप के बता रहा है, देखो जी। हाँ यहाँ पे लगता है किया कॉमेडी। देखिए मिरर के बोला क्या करेगा, अभी नजदीक है बोला, देखो खड़ा हुआ, तो नजदीक में खड़ा है बाबू, दिख रहा है जी। तो उसका मुंह सर का बाल ऊपर है ना जी, दिख रहा है बाबू की जूम करे जी, शैतान दिख रहा है कि जूम करे बोला। बड़ा इमेज दिख रहा है सर। तब कनकेव मिरर में बड़ा ही बनेगा ना भोला, नजदीक में बाबू। कनकेव मिरर को बाबू आगे हम आप लोग बताएंगे बाबू, ब्यूटी टी मिरर कहते हैं। इसको फेशियल वगैरह यूज करोगे ना, तो यहाँ पे फेना लवरी नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, है ना। नहीं बाबू कल एक दिन ही बता रहे थे जी, आता तो आधा दिन है ये नहीं। तो कनकेव मिरर अब देखो जैसे जैसे दूर होते जाएगा बाबू, इसका बाल नीचे हो जाएगा, और ना है ना बाबू, है ना, बाल इसका ऊपर ना था, देखो जैसे जैसे दूर होगा उल्टा इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बेचारा देखो दूर हो रहा है। देख रहा मैजिक जी, देख रहा बाबू, दूर हो गया तो इमेज कैसा हो गया, बाल नीचे, समझ में आता है बाबू। देखो थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखो जैसे जैसे मिरर से दूर होगा तो कनकेव मिरर में इमेज उल्टा बन गया ना जी, ना दिख रहा बोला। देखो बेचारा का बाल नीचे हो गया और नाक ऊपर हो गया। तो यही कनकेव मिरर के मैजिक होते हैं। कनकेव मिरर में है ना, आप चम्मच लेना भोला, चम्मच के है ना उल्टा करके देखना, जिधर गड्ढा होगा उस साइड में देखना, धीरे धीरे दूर करना, तब नाक का होल ऊपर दिखाई देगा। ठीक है ना। देखना चम्मच में, नया वाला जो चम्मच रहेगा ना, जो चमचम करेगा ना, उसमें करके देखना कॉनकेव वाले साइड से, है ना। तो देखो ये आदमी का क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो यही बाबू मिरर है, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होगा, कॉनकेव मिरर में ही होता है। समझा बोला मेरा ईशांत बाबू, ये ईशांत फेयर वगैरह बन रहा है बाबू, फेयर चेक करेंगे जी। देखो इमेज कैसा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे दूर होते जाएगा इमेज उल्टा। आप देखो इसका सर नीचे पैर ऊपर हो गया ना जी, इसीलिए ना बोलते भोला मेरा कि आपके नानी बाबू है ना, अगर खड़ी हो गई बाबू, तो कनके मिरर में पैर आपका ऊपर और सर नीचे, देखो उल्टा हो गया आदमी, है ना। तो यही मैजिक होता है भोला।
चलो बाबू, अच्छी बात है। कल आपको रूल रेगुलेशन पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे? रूल रेगुलेशन पढ़ा देंगे, है ना? ठीक सर। बहुत सारे वीडियो बाबू है ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो वगैरह हम लोग देखते चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी। आदित्य शैतान समझ में आता है, बोला कि नहीं आता बाबू? यस सर, आ रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे सीखते चलना, तेज होते चलना। कल इसका रूल बताएंगे। कल क्या बताएंगे? रूल डायग्राम बता देंगे, है ना? बाय। समझाने के लिए बाबू हर एक उपाय किया जाएगा, ऐसा होगा नहीं बाबू कि आपको नहीं समझ में आएगा। सर वो बनाकर भेजना है। वो भोली कॉन्वेक्स वाला बना के भेजोगी ना जी?